नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अलीराजपुर में महिला दिवस पर हुई सभा आयोजित, कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रतलाम की बेटी ने पेश की मिसाल, 11,000 सैनिटरी पैड किए वितरित। रतलाम में सटोरियों की खुलेआम गुंडागर्दी, पुलिसकर्मी के साथ हुई मारपीट। उज्जैन पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राष्ट्रीय सट्टा गिरोह को धर दबोचा। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आशा सहयोगिनी वर्कर यूनियन अलीराजपुर और ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन ने सांस्कृतिक कार्यक्रम सभा के आयोजन के साथ आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर सहयोग गार्डन से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा है। ललिता पिपलाज ने इस आयोजन के बारे में अधिक जानकारी दी। महिला दिवस पर आशा सहयोगिनियों की जायज मांगों को लेकर कलेक्टर मैडम को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हम मांग करते हैं कि सभी आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। फिर सभी आशा वर्कर्स को पर्याप्त मात्रा में मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर और पीपीई किट उपलब्ध कराया जाए। महिला दिवस पर इसी के साथ आशा चौहान ने कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन को लेकर भी जानकारी साझा की। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के आशा और आशा सहयोगी उस महिला दिवस के अवसर पर जो मांगे रखी है, सभी आशा वर्कर्सों को सरकारी कर्मचारियों को दर्जा दिया जाए। सभी आशा वर्कर्सों को पर्याप्त मात्रा में मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर और पीपीई किट उपलब्ध करवाए जाए। मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा अनुसार कोविड-19 से संबंधित किसी भी तरह का काम कर रहे कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा दिया जाए। यह घोषणा आशा वर्कर्स पर भी लागू किया जाए। आशा वर्कर्सों को मासिक न्यूनतम वेतन 21,000 के साथ सभी भत्ते, अवकाश व अन्य सुविधाएं दो। आशा वर्कर्सों के कार्यस्थलों पर आवश्यक सुविधाओं, विश्राम कक्ष, शौचालय, शुद्ध पेयजल, उचित सुरक्षा आदि की उपलब्ध के लिए तुरंत आदेश दिए जाए। आशा वर्कर्सों को सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में 5 लाख का भुगतान दिया जाए। रतलाम में महिला दिवस पर एक बेटी ने अनूठी मिसाल पेश की है। रतलाम की बेटी खुशी पाटीदार ने 11,000 सैनिटरी पैड गरीब महिलाओं को वितरित किए हैं। सैनिटरी पैड वितरण का शुभारंभ सांसद गुमान सिंह की पत्नी सूरज डामोर और पूर्व विधायक संगीत चारोल ने हरी झंडी दिखाकर किया। खुशी का कहना है कि अशिक्षित और पिछड़ी महिलाओं में सैनिटरी पैड को लेकर जागरूकता की कमी है, इसी के कारण वे इसका इस्तेमाल नहीं कर पाती है और कई बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। इसीलिए उन्होंने महिलाओं तक सैनिटरी पैड पहुंचाने और इसकी जागरूकता के लिए 11,000 सैनिटरी पैड ऐसी बस्तियों में बांटे हैं जहां पर इन पैड्स की और जागरूकता की सख्त जरूरत है। हॉस्टल में कुछ लड़कियों से इस चर्चा पर बातचीत रही कि कोरोना के चलते समय ऐसी कई सारी महामारियां होती रहेगी, तो इसके उपलक्ष्य में हमने ये कार्य सोचा है। बातचीत की कि सैनिटरी पैड कई लड़कियों तक पहुंच नहीं पाता है, कई महिलाओं तक पहुंच नहीं पाता है, तो मैंने यह निःशुल्क सैनिटरी पैड बांटने का योगदान। वहीं इस मौके पर सांसद पत्नी सूरज डामोर ने खुशी पाटीदार की इस पहल की काफी प्रशंसा की। साथ ही अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन का उदाहरण देकर मामले की गंभीरता को समझाया। पर ये खुशी पाटीदार ने इस मामले में, राजेंद्र पाटीदार ने जो लीड ली है, ये बहुत अच्छा अनोखा कार्य लगा। व्हाट आई फील, आपने अक्षय कुमार की पिक्चर देखी होगी पैडमैन, तो उससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये वास्तव में जीवन की कितनी महती आवश्यकता है, जिसको हम लोग सोसाइटी के लोग या दूसरे लोग, परिवार के लोग इग्नोर करते हैं। पर ये इग्नोर करने की बात, सुरक्षित माता होगी और तभी सुरक्षित संतान होगी और तभी देश और समाज विकास कर सकता, प्रगति कर सकता है। धन्यवाद। सूरज डामोर के साथ पूर्व बीजेपी विधायक संगीता चारोल ने भी खुशी पाटीदार को अपनी पहल के लिए बधाई दी। महिला दिवस की सभी मातृशक्ति को, सभी बहनों को, माताओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा ये कहना चाहती हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बेटियां बहुत आगे पढ़ लिख कर आगे बढ़े हो।
रतलाम के जीआरपी थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी के साथ सट्टे की कार्रवाई के दौरान विवाद का मामला सामने आया है। बता दें, आरोपी ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट भी की। सूचना मिलने पर रतलाम सीएसपी ने मामले को संज्ञान में लिया। मामले में पुलिस टीम ने सख्त कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रतलाम डीआरपी के साइबर सेल के उप निरीक्षक अनुराग यादव अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए थे और उन्होंने ऐसा बताया था कि उधर माल गोदाम के पास में ट्रकों की आड़ में लोग मोबाइल से सट्टा लिखते हैं। उनके साथ उन्होंने ट्रैक किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। उपरोक्त सूचना पर से मैंने अपने यहाँ से एक एएसआई, एक गृहरक्षक और यहाँ से टीम भेजी थी, जिन्होंने वहाँ जाके माल गोदाम के आसपास जाके घेराबंदी की थी। उपरोक्त घेराबंदी में उन्होंने 3 लड़के वहाँ पे पकड़े थे, वो रवि, एजाज और लोकेन, और इनके पास इन्होंने 2 मोबाइल जब्त किए थे और 5100 रुपये जब्त किए हैं। इसी दौरान वहाँ बीच में ऐसा बताना है कि जो साइकिल स्टैंड के जो आसपास के कर्मचारी थे और जो ऐसा ठेकेदार बताया जा रहा है, उन लोगों की तरह बीच बचाव की कोशिश की है। उज्जैन जिले के तराना में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मिनी मैराथन दौड़ करवाई गई। इंडिया खेल युवा कल्याण विभाग ने लड़कियों की मिनी मैराथन दौड़ आयोजित की। इस मिनी मैराथन दौड़ में 70 लड़कियों ने भाग लिया। इस दौरान तराना प्रेस क्लब अध्यक्ष अर्पित बोडाना और उनकी टीम की ओर से विजेता को खास इनाम भी दिया गया। वहीं खेल युवा कल्याण विभाग के समन्वय शानू मकवाना ने बताया कि टॉप 10 विजेताओं को विभाग ने मेडल देकर सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर फिट इंडिया कैंपेन के तहत मिनी मैराथन का आयोजन तराना तहसील में किया गया, जिसमें बालिका महिलाओं की दौड़ आयोजित की गई। इसमें महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए हमने महिला बालिकाओं की दौड़ रखी, जिसमें बालिकाओं को टैलेंट सर्च के माध्यम से प्रदेश स्तर पर उनको मैम, ये कितने किलोमीटर की आपने दौड़ मिनी मैराथन की है, 2 किलोमीटर की दौड़ हमने करवाई। मैडम, आगे भी आपका इस तरह से योगदान जारी रहेगा? जी, इस तरीके से हम कई टूर्नामेंट करवा चुके हैं, आगे भी यह हमारा योगदान। उज्जैन की माधवनगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दबिश देकर अंतर्राष्ट्रीय सट्टा गिरोह को धर दबोचा है। सट्टा गिरोह इंदौर रोड के आलीशान होटल्स में रुककर सट्टा संचालित करता था। पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को पकड़ने के साथ लाखों की नकदी और साथ ही लैपटॉप, मोबाइल और कार भी बरामद की है। सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी कि जो वेबसाइट के माध्यम से, जो बेटिंग वेबसाइट है, उनके माध्यम से क्रिकेट का सट्टा और साथ ही और किसी तरह के जो बेटिंग के हैं उनका काम उज्जैन में कुछ लोग कर रहे हैं। इस पर हमने एक डेडिकेटेड टीम लगाई थी। उस डेडिकेटेड टीम ने कुछ जो महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्र की थी, उसी आधार पर ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ का जो एक मुख्य आरोपी है और वो मूलतः मुंबई में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे हिसाब किताब कल होना है। उसी सूचना के आधार पर हमने काम किया और सवेरे इनको जब मुख्य आरोपी जो उज्जैन का है उसको पकड़ा तो होंडा सिटी कार में उसके पास से एक लैपटॉप और क्रिकेट का जो सट्टा है, जो आज एक श्रीलंका और वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा था, उस पर काम कर रहा था और उसके पास कब्जे से एक लैपटॉप और ये मशीन और उसमें 4 मोबाइल इनको। तराना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एसडीएम एकता जायसवाल ने संघर्षशील महिलाओं को सम्मानित किया। आपको बता दें, संघर्षशील महिला चंदाबाई कुछ दिन पहले खबर 100 की टीम को एसडीएम कार्यालय में मिली थी। बताया जाता है कि चंदाबाई पिछले 13 सालों से न्याय के लिए भटक रही है। दरअसल कुछ सालों पहले चंदाबाई के पति ने दूसरी शादी कर ली थी और समझौते के तौर पर चंदाबाई को 5 बीघा जमीन दे दी गई थी। अब जमीन नहीं मिलने से चंदाबाई अपनी 14 साल की बेटी के साथ न्याय के लिए भटक रही है। लेकिन इन सभी के बीच चंदाबाई के चेहरे पर कभी भी चिंता की लकीर नहीं देखी गई। इसी जज्बे को सलाम करते हुए एसडीएम एकता जायसवाल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संघर्षशील महिला चंदाबाई को सम्मानित किया है। जमा करिया, संपूर्ण कागज जमा करिया, सीमांकन की नकल और फोरट में से भी नकल निकाल ली गई। ओरिजिनल नकल मैंने उज्जैन का प्रदीप शर्मा वकील ने मुफ्ती की नकल जमा करी
और कैलाश नागर था, उससे मैंने संपूर्ण कागज निकाले तो उसने एक तो हमारे पंचनामा कॉपी की प्रतली दे दी और एक पंचनामा दे दिया। मैं समझी कि ये पंचनामा है। वो अपील हाई कोर्ट उज्जैन की भी यहाँ की 2 ही गई। मैं वहाँ गई कि मैंने 2 ही फाइल जांच करी तो मेरा पंचनामा नहीं है। वो कोर्ट से भी गायब हो गया और तहसील से भी गायब हो गया। चंदाबाई नाम की एक महिला है, गावड़ी गांव की जी। लगातार मेरे पास 6 महीने से आ रही है। उसके पति से कोई उसका विवाद चल रहा है भूमि संबंधी। जी। सबसे बड़ी बात ये है कि वो अनपढ़ महिला है और लगातार 13 सालों से वो अलग अलग कोर्टों में अपनी लड़ाई लड़ रही है। जी। राजस्व न्यायालय से तो उसे विजय हासिल हुई है, लेकिन सिविल से वो हार गई है। अभी उसने वर्तमान में हाईकोर्ट में उसकी अपील की है। अनपढ़ है लेकिन हर कागज पढ़ना जानती है। कोई भी नकल होती है तो वो खुद आकर लेती है, किसी के माध्यम से, कोई अभिभाषक के माध्यम से या किसी मुंशी के माध्यम से नहीं लेती है। खुद आकर अपनी बात करती है। उनको कहें कि आप वकील साहब को बुला के लाओ तो कहती है आप मुझसे पूछो जो पूछना है। तो कहीं ना कहीं हम उससे प्रभावित हुए कि 6 महीने से लगातार जब हम उसको देख रहे हैं 13 सालों तक। उज्जैन जिले की घटिया तहसील में भारतीय किसान यूनियन के लेटर का दुरुपयोग करने का मामला सामने आया है, जिसके चलते जिला संगठन मंत्री ने पुलिस थाने में जाकर लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें, जनपद पंचायत घटिया में आने वाली ग्राम पंचायत जलवा में अज्ञात व्यक्ति ने निर्माण कार्य के विषय में उज्जैन जिलाधीश से सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। साथ ही शिकायत पत्र में शिकायतकर्ता ने भारतीय किसान यूनियन के जिला संगठन मंत्री भगवान सिंह सोलंकी को शिकायतकर्ता घोषित करते हुए उनके फर्जी हस्ताक्षर, नाम और पद का झूठा उल्लेख करते हुए उनका नाम बदनाम करने की साजिश रही थी। ये बात जिला संगठन मंत्री ने शिकायत पत्र में लिखी है। साथ ही मामले में असामाजिक तत्व के खिलाफ दंडित कार्यवाही करने की मांग की है। 1 फरवरी को गांव के कुछ कतिपय शरारती तत्वों ने जिलाधीश महोदय के पास उज्जैन पहुंच करके एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2018 में कुछ नाले निर्माण ग्राम पंचायत जलवा ने किया था। उसमें शायद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, तो उसमें भ्रष्टाचार का आरोप सरपंच सचिव और जो मटेरियल सप्लायर है, जो लाइसेंसी जो मटेरियल सप्लायर महेंद्र सिंह सोलंकी, इन तीनों के विरुद्ध मतलब शिकायत करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करवाने की मांग की है। अब हुआ ये है कि उन्होंने जो पत्र दिया है अज्ञात लोगों ने, उसमें मेरे पद का, मेरे संगठन का नाम, मेरे पद का नाम और फर्जी हस्ताक्षर मेरे करके पूरा नाम पता लिख करके उन्होंने जिलाधीश महोदय को एक शिकायत पत्र दिया है। अब जिसके माध्यम से मेरा सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची है और इस प्रकार के जो कतिपय जो शरारती तत्व हैं जो ये छुपे रुस्तम है, इस प्रकार ये इनके प्रकार किसी को बदनाम करने की नीयत से अगर इस प्रकार का कृत्य करते हैं तो इनको खोजना, इनको ढूंढना निहायत जरूरी है। इसकी मांग करते हुए मैंने थाना प्रभारी महोदय के यहाँ आकर के एक मेरे यूनियन के लेटर पैड पर ज्ञापन दिया है और मांग की है कि उन शरारती अज्ञात तत्वों को ढूंढा जाए और उनको दंडित किया जाए ताकि भविष्य में किसी और के नाम का दुरुपयोग किसी शिकायत में न करें। दूसरा, हमारा संगठन सिर्फ किसानों की बात करता है, किसानों के अलावा हम किसी और की बात करते ही नहीं। हमें किसी विभाग से कोई लेना देना नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी उन शरारती तत्वों को ढूंढा जाए जिन्होंने मेरे नाम का उपयोग करके ग्राम पंचायत जलवा के सरपंच सचिव और महेंद्र सिंह सोलंकी जो बिल्डर है उनके नाम की संयुक्त शिकायत की है। तो मैं चाहता हूं कि थाना प्रभारी महोदय निष्पक्ष जांच करें और उन शरारती तत्वों को खोज करके समाज के सामने लाएं और यथोचित जो भी कानून की धारा है उनके विरुद्ध बनती हो उनके माध्यम से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इंदौर के रेसकोर्स रोड पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन ने महिलाओं का सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में टीबी की स्पेशलिस्ट डॉक्टर संगीता मौजूद रही। बता दें, इस सम्मान समारोह में मिस ब्यूटीफुल, मिस परफेक्ट और अन्य कई सम्मान से महिलाओं को सम्मानित किया गया। 8 मार्च 2021 हम यहाँ पर महिला मनाने के लिए करते हैं, जिसमें कि आज हमारे मुख्य अतिथि सुनीता दीदी और संगीता दीदी रहे, जो कि संगीता दीदी ने हमें आज यहाँ पर टीबी की बीमारी के बारे में बताया, जो कि अत्यंत आवश्यक सभी के लिए है। और हम हिंदू राष्ट्र शक्ति से यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। हिंदू राष्ट्र शक्ति के हमारे जो मुख्य संस्थापक हैं वे श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं, जो कि प्रखर हिंदूवादी हैं और हिंदुत्व के लिए ही अपनी बात को पूरे देश के सामने एक अपने जोश के साथ रखते हैं। हिंदू राष्ट्र शक्ति और हिंदू फौज प्रोग्राम में हिंदू राष्ट्र शक्ति से प्रोग्राम करने को नारी शक्ति के लिए
अच्छा। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी बहनों ने मिलकर यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा, अरेंज किया है। तो आप देख ही रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है और हमारे कुछ बाहर से भी भैया लोग आ गए हैं राष्ट्र शक्ति से, तो उन्होंने भी हमारा सम्मान किया और हमने भी उनका किया है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।